طلع الدخنة يوبر دي. ايوه طلعت شعلة لهب مش طبيعية. दोस्तों, जब से इजराइल ने यमन पर हमला किया और वहां से खबर आई है कि यमन के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और 6 कैबिनेट मंत्रियों की मौत हुई है, उसके बाद से उसका दुस्साहस यूं कहा जाए बढ़ता जा रहा है। वो बात अलग है कि अगर यही हमला किसी और देश ने इजराइल या अलग अलग देश में कहीं किया होता और प्रधानमंत्री समेत 6 कैबिनेट मंत्रियों की मौत हो जाती तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यानी आतंकवादी घटना बताया जाता। लेकिन देश में कोई, दुनिया में कोई हो अल्लाह नहीं है। लेकिन इन सब के बीच वो गजा में क्या कर रहा है? एक और बड़े हमले का दावा किया गया। यह हमला गजा में किया गया। हमास को भारी नुकसान का दावा हुआ है। यह खबर निकल कर आई, छोटे बच्चों को निशाना बनाया है जो हमास के एक इलाके के परिवार से जुड़े हुए थे। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। अबू उबैदा को लेकर भी एक खबर आई है। कहा जा रहा है कि उनकी शहादत हुई है, या जो भी खबर है वो उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई है, वो तमाम खबरें दिखाऊंगा। और इन सब के बीच लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यमन पर जो हमला किया इजराइल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्या ये बात सच है? क्योंकि अब भारी तादाद में हर तरह की सीमाओं को पार करके इजराइल में घुसने की तैयारी यमन के हूती लड़ाके कर रहे हैं। और हूती लड़ाकों ने यमन में क्या कर दिया जिससे यूएन तक हिल गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरें, वीडियोस आपको दिखा रहा हूं। कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं गजा से। ये देखिए, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें। तो हमले हो रहे हैं। हमले की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये देखिए, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं वहां पर। एक जोरदार आवाज और उसके बाद आसमान में उठता हुआ ये धुआं, जिसे मशरूम क्लाउड भी कहा जाता है, भीषण हमला माना जा रहा है। दरअसल इसे बताया इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। रोबोट व्हीकल कॉज मैसिव ब्लास्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ गजा इन कंटिन्यूशन ऑफ द एफर्ट टू इरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फुल इन्वेंशन ऑक्यूपेशंस, यानी कि लगातार वहां पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। ये हमले वहां पर हो रहे हैं। कुछ और हमले की पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये देखिए, ये दक्षिणी इजराइल ओवरलुकिंग गजा। देखिए, दक्षिणी इजराइल से देखा जा रहा है गजा में क्या हो रहा है। गजा से निकली हुई ये तस्वीर अभी। ये एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक लगातार उत्तरी गजा में किया जा रहा है। इसे इन्वेंशन यानी कि इन्वेशन यानी कि घुसपैठ के तौर पर माना जा रहा है। ये एक और वीडियो देखिए। दावा किया जा रहा है कि फिलिस्तीनी लोग जो है वहां पर उनके घर को जला दिया गया है। गजा में लोगों को खदेड़ा जा रहा है और उसके बाद जो टेंट बचे हुए हैं उन टेंट में भी आग लगा दी जा रही है। एक एक करके कुछ ऐसे ही हमले वहां पर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आई। वो खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, कितनी भयावह आग वहां पर लगी हुई है। खबर यह है कि इजराइल के वॉर मिनिस्टर हैं कात्स, उन्होंने दावा कर दिया है कि इजराइल की सेना ने कसम ब्रिगेड के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने प्रवक्ता अबू उबैदा को मार गिराया है। ये दावा किया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। ये कहा गया है कि ये जो अटेम्प्ट था पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। इसके लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई है निकलकर। देखिए, पहली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू उबैदा के कुछ पारिवारिक मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, उन सब ने बताया है कि अल कसम ब्रिगेड से बहुत करीबी रिश्ता रखने वाले लोगों ने भी बताया है कि अल कसम ब्रिगेड के जो प्रवक्ता है अबू उबैदा उर्फ हुतैफा अल कहलूत, उनके शहादत हुई है। ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि हाँ, वो इस हमले में वाकई उनकी मौत हुई है। वहीं अभी पुष्ट खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है शेख अबू उबैदा की पत्नी और बच्चे लयन, यमन और मिनतुल्ला, जिनमें तो कुरान को पूरा मुँह जुबानी जिन्हें याद था, वो विद्वान थे, वो इजराइल के हमले में शहीद हो गए। फिलहाल अबू उबैदा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कोई उनकी जानकारी नहीं है। अबू उबैदा के बारे में नहीं है, परिवार के बारे में है कि परिवार पर कि वहाँ पर हमला हुआ और उसके बाद उनके परिवार इसमें मौत हो गई। परिवार के कई लोगों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाया जा रहा है, उन बच्चों की तस्वीरें, उन लोगों की तस्वीरें जिनकी मौत की खबरों की पुष्टि की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है अबू उबैदा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ये बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो भी जिंदा है और अभी उनकी जानकारी नहीं है वहाँ लोकेशन उनकी क्या है। तो अलग अलग ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच लगातार इजराइल क्या कर रहा है ये देखिए, ये देखिए एक भीषण हमला। द क्रेडल की खबर है, द गजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस रिपोर्ट किया है कि इजराइल की आर्मी लगातार डेटोनेट कर रही है मोर देन 80 बूबी ट्रैप्ड रोबोट्स इन रेजिडेंशियल नेबरहुड्स ऑफ गजा सिटी। और उत्तरी गजा में ही लगातार पिछले 3 हफ्तों से इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। वहीं अंसारुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने इजराइल को लेकर उसकी निंदा की है। जिस तरह के बाद एक हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है कि अब ये हमले और ज़्यादा तेज बढ़ रहे हैं ऐसे वक्त में जब सितंबर का महीना आ गया। आपको मालूम ही है गजा को जहां मान्यता मिलने की बात कही जा रही थी वहां उल्टा ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऐसा दावा है। अब आइए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसी से जुड़ी हुई खबर है जिसमें दावा देखिए ईरान जो यूएस गवर्नमेंट है उसने भी वीज़ा इशुएंस फॉर ऑल फिलिस्तीनी पासपोर्ट होल्डर्स ये किया गया है। यानी कि एक के बाद एक तरफ क्या किया जा रहा है, एक तरफ इजराइल ऐसे हमले कर रहा है और दूसरा अमेरिका एक तरीके से समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये क्या समर्थन आसान होने जा रहा है, क्यों कह रहा हूं, जरा इस खबर को पढ़िए। हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया, वो यूएन बिल्डिंग में घुसे, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि उस पर कब्जा कर लिया है, यूएन एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर डिटेन कर लिया गया है, यानी कि उनको अपने हिरासत में ले लिया हूती लड़ाकों ने। ये सब तब हुआ है जब इजराइल के प्रधानमंत्री की और मिनिस्टर्स की मौत हुई, और लेकिन उसके बाद कोई हो हल्ला नहीं सुनाई दिया, यूएन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, तमाम चीज़ें कुछ नहीं की जा रही, उसके बाद ये सब किया जा रहा है। अब देखिए यमन में हुए घातक हमले के बाद ईरान की सेना ने चेतावनी दे दी कि इजराइल को काबू में करना चाहिए। यानी एक खबर यह भी निकलकर सामने आई कि उन्होंने कहा काबू में करना चाहिए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया, यानी उनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया, तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े युद्ध शुरू हो सकते हैं। फिर उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि इसकी वजह से उसकी वजह से, सब कुछ इजराइल की वजह से होगा। वहीं हूती लड़ाकों ने कह दिया है कि इजराइल ने हमारे पीएम को मारा, अब हम इजराइल के पीएम को मारेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये ग्लोबल अपडेट्स की खबर है, बड़ी खबर है। हूती लड़ाकों का बड़ा ऐलान है कि अब उनके निशाने में, अब तक तो हम केवल उनके घर के आसपास चीजें करते थे, ड्रोन गिराना ये सब करना, लेकिन अब हम सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान। वही देखिए हूती लड़ाके मैदान में उतर भी आए हैं। रेड लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड। उन्होंने कहा कि जो लाल लकीर खिंची हुई थी जिसे क्रॉस नहीं करना था वो क्रॉस कर दी गई। अभी तक आपके कैबिनेट मंत्रियों से लेकर आपकी पूरी सरकार की जानकारी हमारे पास है, लेकिन हमने ऐसे हमले नहीं किए। आपने इस बार जो किया वो पूरी तरह से क्रॉस हो गया है। अब इजराइल किल्स यमनी पीएम, ये अपने आप में इसका बदला लिया जाएगा। इजराइल ने जो यमन के पीएम की हत्या की है इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अलग अलग तरीके से नाराजगी व्यक्त की जा रही है कि अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तैयार रहे इजराइल, ऐसा दावा है। वहीं देखिए दुनिया भर में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। देखिए क्या हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि 44 देशों के 50 जो शिप्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। वो कहां जा रहे हैं? गजा जा रहे हैं। और पूरी तरह से जो दुनिया है अब इजराइल के खिलाफ खड़ी हो रही है। वहीं इनको भी सुनिए। What's your thoughts on what's going on in Palestine? Do you know anything about that? Yeah, What's your thoughts about? Do you think it's a fucking disgusting. yeah? What Israel's doing to the Palestinians? Yeah, Israel is out of all around, mate. What do you think we can do to stop it? Stop the atom bomb on Israel. कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं कि अगर इजराइल को रोकना है तो उस पर एटम बम गिरा देना चाहिए, उसके बाद ही वो इजराइल रुकेगा, वरना रुकने वाला नहीं है। ये अब लोगों की डिमांड है, अपनी अपनी बात कही जा रही है। वहीं USR एजेंसी चीफ हैं, वो साउथ अफ्रीका जाने वाले थे, लेकिन इन सब के बीच जो जानकारियां निकल कर आई यमन को लेकर, गजा को लेकर, उन्होंने अपने उस यात्रा को रद्द कर दिया। अब उन्हें डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी इजराइल के अपने नागरिक, बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने ही देश में अब बंधक बनकर रह गए, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर अगर कुछ निकलता है तो हथियार निकलते हैं उनके, और उनके हथियारों का क्या इस्तेमाल होता है ये आप जानते ही हैं। वही CNN की खबर है, यमन के सना में मैंने बताया WFP और यूनिसेफ कार्यालय शामिल है, उस पर कब्जा किया गया है, कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। तो वहीं देखिए इजराइल की सेना ने अक्टूबर 2023 से अब तक
वेस्ट बैंक के मनी चेंजर से $60 लाख लूट लिए हैं। ये रिपोर्ट निकल कर आई है। $60 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार इस तरह की लूट की जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।